नमस्कार दोस्तों। आइए परम पिता परमेश्वर के रास्ते पे चलने से पहले हर इंसान को, हर जीव को ये जानना ज़रूरी होता है कि मैं क्या हूँ और मैं किन गुणों से सुशोभित होकर इस संसार में आया। और वो ऐसा कौन सा गुण है जो मेरी कार्यशैली पर और मेरे कर्म पर प्रभाव डालता है। तो जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। तो हम इसी 5 तत्व के साथ में ही जन्म लेते हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व रहता है कि जो उस व्यक्ति पर भारी कह लो या ये कह लो कि उसी तत्व का वो प्राणी कहलाता है। जैसे कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। तो हर इंसान के शरीर में 5 तत्व तो रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप गुरु तत्व कह लो या पितृ तत्व कह लो, हर इंसान में इन पांचों में अलग अलग पाया जाएगा। जैसे कि जिस व्यक्ति का अग्नि तत्व वजनी होगा, यानी कि अग्नि तत्व उसका गुरु है, तो उसको बात बात पर गुस्सा आना, क्रोध आना और जरा जरा सी बातों में विवाद ले लेना, उसके ये गुण होते हैं। और ऐसी जल तत्व में, तो जल तत्व का व्यक्ति क्या होता है कि बहुत ही शीतल रहेगा, कोई कुछ भी बोले ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, अपना चलता चला जाएगा और ज़्यादा उन सब चीज़ों में टेंशन नहीं लेता है। और आकाश तत्व का व्यक्ति ज़्यादातर क्या है, विचारों में खोया रहता है, विचारों में ही सारे कर्म करना चाहता है। तो ये आकाश तत्व का व्यक्ति हो गया। अब उसके बाद वायु तत्व। वायु तत्व में क्या होता है कि विचारों के साथ में वो उसकी उड़ान बहुत तेज होती है। वो हमेशा जो है कम समय में ही बहुत कुछ पा लेना चाहता है। तो ये प्रवृत्तियाँ हो गई इंसान की। इन्हीं प्रवृत्तियों के इंसान आपको मिलेंगे, जगह जगह आप जाओगे तो जब आप चर्चा करते हो किसी से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस तत्व से प्रधानित व्यक्ति है। जो तत्व उसका प्रधान रहेगा वो उस तत्व का उसके अंदर ज़्यादा जागरण रहेगा और वही उसी क्रिया में लिप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग किस तत्व से ज़्यादा प्रधानता रखते हैं। उस तत्व को अन्य तत्वों के साथ सामंजस्य बनाना और बनाकर हरि के रास्तों में चलना, ये भी एक बहुत ही गुण और अच्छे विचारों की बात है कि जैसे अग्नि तत्व वाला व्यक्ति है, वो सारे तत्वों को समेट कर और खुद को शीतलता धारण करके वो परमेश्वर की राह में चले। तो ये सब विषय भी जो है एक ऐसा है कि अपने आप को साधने के समान है। यानी कि जो तत्व है उसको साध के उन 4 तत्वों के साथ मिश्रित करके प्रभु की लाइन की रास्ते में बढ़ना है। अन्यथा क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, जो जिस तत्व का रहेगा वो उसकी प्रधानता रहेगी, और उस तत्व की प्रधानता को अगर वो सहन नहीं कर पाता है तो क्या करता है, वो फिर भ्रमित हो जाता है, परमेश्वर के रास्ते पर वो ठीक से चल नहीं पाता है। तो दोस्तों इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें और अपने आप को पहचान लें कि मैं किस तत्व से हूँ
वही तत्व आपके अंदर ज़्यादा सक्रिय रहेगा। उन 4 तत्वों को भी आप धीरे धीरे उनका मित्र बनाएं, और मित्र बनाने के बाद आप परमेश्वर की राह में चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा मान लीजिए आपने जब तक कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा प्रधान है, तो सब पूजा पाठ करने के बाद आप आओगे, किसी से भी आपके शब्द बहुत बुरे रहेंगे, आपकी वाणी बहुत बुरी रहेगी, तो वो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों क्या है, ये खुद को जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि मेरा गुरु तत्व क्या है और मेरी किस तत्व में ज़्यादा प्रधानता है। तो अब आप लोग शायद समझ गए होंगे, तो आप लोग खुद को देखें और आकलन करें कि मैं किस तत्व का व्यक्ति हूँ। उस हिसाब से अपने आप को मिलाकर अन्य तत्वों के साथ में खुद को समाहित करके आगे बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में अपन इसी लाइन लेंथ में कुछ दूसरे विचारों के साथ में आपसे मिलते हैं।